दोस्तों आज की कहानी बहुत ही अच्छी है और आप अगर इसे पूरी सुनेंगे तो आपको डर लगना पक्का है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है। बात है 2018 की। हैदराबाद का रहने वाला राहुल अपनी 12th पास करने के बाद बहुत खुश था और उसकी खुशी उस टाइम पे दुगनी हो जाती है जब उसको ये पता चलता है कि उसका एडमिशन दिल्ली के सबसे टॉप कॉलेज सेंट स्टीफन में हो जाता है। उसको मानो ऐसा लगता है कि बिन मांगे सब कुछ मिल गया हो। वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पैक करके दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है और एक दिन रेलवे स्टेशन का 24 घंटे का सफर करने के बाद आखिर वो दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंच के वो बहुत खुश है और वो बिना देर के सबसे पहला काम जो वो करना चाहता है वो है एडमिशन लेना। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो जल्दी से कैब करता है और सीधा सेंट स्टीफन कॉलेज पहुंच जाता है। सेंट स्टीफन कॉलेज में पहुंचने के बाद वो मालूम करता है कि कहां पर एडमिशन हो रहे हैं। वो एडमिशन ऑफिस में जाता है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है और जो भी एडमिशन से जुड़ी हुई फॉर्मेलिटीज होती हैं उन सबको पूरा करता है। अब वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वो अब इस सेंट स्टीफन कॉलेज का एक स्टूडेंट बन गया है और यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। अब उसके सामने दूसरा जो चैलेंज था वो ये था कि उसको कोई ना कोई रहने के लिए जगह का इंतजाम करना था, क्योंकि उसे किसी भी तरीके का हॉस्टल नहीं मिला था। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आसपास में कहीं पीजी देखेगा और वहां पर वो रहेगा। और वो जल्द ही उसे एक पीजी के बारे में पता चलता है और वो बिना देर किए वहां पर पहुंच जाता है। वो पीजी वाले से बात करता है, कहता है कि मैं सेंट स्टीफन में एडमिशन लिया है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है और मुझे यहाँ पर रहना है। पीजी वाले भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है, आपको हम एक जगह दे देते हैं रहने के लिए, आप यहाँ रह सकते हो। और जल्द ही उसको एक रूम अलॉट कर दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पर उसको एक रूम दे दिया जाता है। अब उसको रूम के अंदर ले जाया जाता है और बता दिया जाता है कि यहाँ पर तुम शेयरिंग रूम में इसके साथ में रहोगे। और वो वहाँ जाकर रहने लगता है। जल्दी से अपना बैग रखता है और जाके फ्रेश होने लगता है। फ्रेश होने के बाद जैसे भी बाहर आता है तो उसको उसका रूममेट मिलता है, जिसका नाम होता है श्याम। श्याम को देख के वो पूछता है कि आप कौन हो। वो बताता है राहुल को कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, यहाँ पर हम शेयरिंग में दोनों साथ रहेंगे। वो उससे मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि श्याम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था। जल्द ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। श्याम जिसकी आदत देख के या तो वो लेट आएगा या फिर कभी आता नहीं था, जिस वजह से राहुल हमेशा डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि वो उस टाइम आता था जब राहुल अपनी पढ़ाई कर रहा होता था। एक दिन राहुल का क्लासमेट उसे अपने साथ घुमाने ले जाता है। आज उसका बर्थडे था, इसलिए वो लेट नाइट तक रुकते हैं और पार्टी करते हैं। वापस जाते हुए राहुल को बहुत लेट हो जाता है। रात के करीब 12:30 बज रहे होते हैं जब वो अपने पीजी पहुंचता है। वो पीजी में एंट्री करता है तो उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि यहाँ लेट आना मना है, आपको वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है, अगर आप फिर भी आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद राहुल बोलता है कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इतना बोल के राहुल अपने रूम की तरफ को चल देता है। वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाके रूम में लेट जाता है। तो तभी वो देखता है कि श्याम पहले से ही वहाँ सोया हुआ है। वो श्याम को बोलता है कि तुम मेरे बेड पे गलत सो गए हो, तुम्हारा वो वाला बेड है। लेकिन श्याम उसकी बात नहीं सुनता। आखिर राहुल सोचता है कि इसे सोने दो, मैं आज इसके बेड पे ही सो जाता हूँ। वो उसके बाद बेड पे सो जाता है। तभी श्याम कहता है कि अरे गेट तो बंद कर दो। राहुल बोलता है कि मैं बहुत थका हुआ, तुम गेट बंद कर दो। लेकिन श्याम उसकी बात नहीं सुनता और आखिर राहुल को ही उठ के गेट बंद करना पड़ता है और राहुल सो जाता है। अगले दिन उठता है तो देखता है कि श्याम वहां पर नहीं है। अब राहुल हमेशा टाइम से अपने रूम में पहुंच जाता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्याम हमेशा 12 और 1 बजे पहुंचता था। वो अक्सर राहुल से पूछता था कि ऐसा क्या होता है कि तुम्हें पीजी वाला कुछ नहीं बोलता और मुझे इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन लेता। वो बोलता है कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे कभी नहीं टोकता। वो हमेशा आता, श्याम अपने बिस्तर पर लेट जाता, ना गेट बंद करता और ना ही दूसरे काम करता, और वो जो भी होता था राहुल को ऑर्डर देता। राहुल इस बात से बहुत परेशान होता था। डेली की बातों से परेशान होकर एक दिन राहुल डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इसकी पीजी वाले से कंप्लेंट करूं कि ये लेट आता है और गेट भी बंद नहीं करता और आप इसे कुछ भी नहीं करते। तभी वो पीजी वाले के पास जाता है और बोलता है कि मेरे साथ जो रूममेट है वो हमेशा लेट आता है
सामान को इधर उधर फेंक देता है और ना ही गेट बंद करता और ना दूसरे काम करता। हर चीज के लिए मुझे ऑर्डर देता और सुबह होते ही पता नहीं किस टाइम चला जाता है। ये सुन के पीजी वाला थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल बोलता है मैंने बताया ना, जो मेरा रूममेट है वो मुझे परेशान कर रहा है। वो लेट आता है, गेट नहीं बंद करता और दूसरी तरीके से चीजें करता है, कभी मेरे बेड पर सो जाता है। तब पीजी वाला बोलता है कि तुम्हारे रूम में तो कोई है ही नहीं, वहां तो मैंने किसी और को रूम अलर्ट किया ही नहीं। तब वो बोलता है कैसे बात कर रहे हो, पिछले एक हफ्ते से एक श्याम नाम का लड़का मेरे साथ रहता है। ये सुनने के बाद वहां बैठे हुए सभी लोग थोड़ी देर को शॉक हो जाते हैं। वो पूछते क्या नाम बताया, वो बोलता है कि श्याम। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि किस जगह देखा, उसे वहां देखने जाते हैं लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। तब राहुल को कुछ अजीब महसूस होता है। वो पूछता है कि आखिर तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो। तब वो बताते हैं कि तुम्हारे से पहले इस रूम के अंदर श्याम नाम से एक लड़का रहता था जिसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम कहते हो कि वो रोज तुम्हारे पास आके सोता है। तो हम यही सोच के अब डर गए। राहुल भी समझ चुका था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर उसकी आत्मा आती है या कोई दूसरे, और राहुल डिसाइड करता है कि अब वो इस पीजी में नहीं रहेगा और अगले दिन वो पीजी छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।